हेलो एवरीवन। आज हम मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल के बीच के कनेक्शन को जरा जानेंगे कि कौन किसे एम्प्लाइज करता है। तो हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है ये कि अ मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। ओके, तो जरा इसके प्रूफ को हम देखते हैं और इसका यूज भी बहुत जगह किया जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए पहले कि आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी को आप 1 से डिनोट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद क्या गिवन है कि हमारे पास ए जो है वो गिवन है अगर मैक्सिमल आइडियल हो। ठीक है, ए क्या हो, एक मैक्सिमल आइडियल हो। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए होगा ये हमारा प्राइम आइडियल भी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। सबसे पहले हम थ्योरम का ही यूज करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर ए मैक्सिमल है तो आर बाई ए हमारा क्या होगा, आर बाई ए इज अ फील्ड। लास्ट वाले थ्योरम से देखिए, याद कीजिए, जरा रिकॉल कीजिए उसे कि अगर ए मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई ए इज अ फील्ड होगा। अगर आर बाई ए फील्ड होगा तो ए मैक्सिमल आइडियल होगा। तो दोनों इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट्स हैं। अब इसी से हम यूज करेंगे कि ये हमारा ए जो है वो प्राइम आइडियल है। तो देखिए, कोई भी फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन जरूर होता है, सिंस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये क्लियर है, सिंपल सा प्रूफ है, शायद हमने कराया भी है इसे कि हर फील्ड जो होता है, हर एक फील्ड वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक, तो इसी का यूज करेंगे। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि आर बाई ए इज एन इंटीग्रल डोमेन। और लास्ट ही वाले लेक्चर के क्लास में से देखिएगा कि आर बाई ए अगर इंटीग्रल डोमेन तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब ए मेरा क्या हो जाए, प्राइम आइडियल हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम क्या पा रहे हैं कि ए मैक्सिमल आइडियल इंप्लाइज प्राइम आइडियल। ठीक है, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। ओके, लेकिन कन्वर्स के बारे में जरा देखना है कि क्या ये ट्रू होता है या नहीं। तो कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, इसे हम नीड नॉट बी ट्रू भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें कोई एग्जाम्पल ऐसे बताने पड़ेंगे, है ना, जो प्राइम आइडियल क्या हो, मैक्सिमल ना हो। ठीक है, तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। आप ये कंसिडर कीजिए, रिंग आपका आर जो है वो क्या हो, ZX हो। ठीक है, ZX क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें इस रिंग में एक ऐसा आइडियल बताना होगा जो प्राइम आइडियल हो लेकिन मैक्सिमल नहीं हो, क्योंकि ये तो पता है कि मैक्सिमल आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होता है। तो इसके लिए हम एक आइडियल बनाते हैं I इज इक्वल टू। ठीक है, I इज इक्वल टू, I हम क्या बनाते हैं कि ऐसे पोलिनोमियल्स के कलेक्शन जो कहां से आ रहे हैं, ZX से आ रहे हैं, सच दैट कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यानी कि ऐसे इंटीजर वाले पोलिनोमियल्स जिनके f एट 0 मतलब कि 0 x की वैल्यू रखने पे हमें वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आप खुद सोचिए जरा कि कोई भी पोलिनोमियल कैसा हो सकता है, इसी टाइप का an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1x प्लस a0। मान लीजिए यही मेरा f है, तो हमें क्या मिल रहा है कि f एट 0 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। सिमिलरली आप यहां से प्रोसीड कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, यानी कि ये क्या है, आइडियल जो है ये क्या है, x से जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो fx आप जो लिख रहे हैं उसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, an xn माइनस 1 अप टू सो ऑन a1। ठीक है, तो ये x के मल्टीपल टाइप हो रहा है, तो ये हमारा जो आइडियल है ये x से जनरेट हो रहा है। ओके, और इसे हम बोलेंगे कि ये आइडियल हमारा प्राइम आइडियल है। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं है। तो चलिए
जरा हम देखते हैं इसे कि ये हमारा जो आई था, क्या था आई, एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स सच दैट एफ एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स से जनरेट होने वाले जो आइडियल है वो है। और इसे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये हमारा प्राइम आइडियल हो। तो प्राइम आइडियल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये आइडियल है या नहीं। तो ये आइडियल है, इसे आप आराम से इसे प्रूफ कर सकते हैं। हमें प्राइम पे हम इसे जरा देखते हैं। प्राइम आइडियल के लिए क्या चाहिए कि लेट दो एलिमेंट उठाया आर से, आर क्या है हमारा जेड एक्स है, और इस प्रकार से कि दोनों का मल्टीपल क्या हो जाए वो आई में चला जाए। तो लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू जेड एक्स सच दैट एफ इंटू जी, ठीक है, एफ इंटू जी बिलोंग्स टू आई। इट मीन्स क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या होगा कि एफ इंटू जी जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, पॉइंट वाइज ऑपरेशन है। तो एफ एट जीरो इंटू जी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए ये जो वैल्यूज आ रहे हैं आपके एफ की जो वैल्यूज आ रही है वो सारे क्या आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। और रियल नंबर क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। इट मीन्स या तो एफ ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा या फिर जी ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, या तो एफ आपका आई में जाना चाहिए या फिर जी जो है या जी एक्स ये हमारा आई में जाना चाहिए। इट मीन्स हमें क्या प्रूफ कर रहे हैं कि आई इज प्राइम आइडियल, ठीक है, आई इज प्राइम आइडियल। अब हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो मैक्सिमल क्यों नहीं है, तो हमें बीच का कोई आइडियल बताना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इस आइडियल को इसके इस आइडियल के सबसेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स वेयर एफ एक्स जी एक्स कहां से आ रहे हैं, जेड एक्स से आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पे दो जनरेटर है तो समझिए जैसे x था, पहले क्या था कि x का जनरेटर था तो x से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसका मतलब क्या है कि x में हम जेड का मेंबर को मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करके 2 में जी एक्स से मल्टीप्लाई करें। तो ये वैल्यू देखिए, अब एफ एक्स जो होगा वो एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो चलिए वो पोलिनोमियल ऐसा ही है, एफ एक्स ही है। जी एक्स जो होगा वो भी एक इंटीजर पोलिनोमियल होगा, तो वो भी कैसा होगा, सम बी एन एक्स एन बी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो बी वन एक्स प्लस बी नॉट इस टाइप का होगा। क्या हम यहाँ से कुछ x कॉमन रख सकते हैं, जैसे इसका मतलब हमने क्या करना चाह रहे हैं कि x हमने कॉमन रखा और ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस ट्वाइस इंटू बी एन एक्स एन माइनस वन अप टू बी वन, और फिर इसके बाद हमने क्या किया प्लस 2 बी नॉट लिख लिया, ठीक है। अब ये आप वेरी कराते रहिए। तो ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लास्टली क्या रिड्यूस हो जा रहा है, ये जो पोलिनोमियल है ये किस टाइप का रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हम x ले रहे हैं यानी कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या है एक्स्ट्रा क्या है कि जो आप यहाँ पे कोफिशिएंट z का लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो हमारा हमेशा इवन हो। 2 बी नॉट से अब यही मिल रहा है ना कि वो इवन हो। और ये एक आइडियल होता है, ये भी एक आइडियल होता है। चला ट्राई कीजिएगा इसे अपने से प्रूफ करने का। और हम ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू क्या कह रहा है कि यहाँ पे एंड पॉइंट यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या हो, इसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म क्या है, वो मेरा 0 है, ठीक है। और इसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म क्या है, वो मेरा इवन टर्म्स है। तो 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है। इट मीन्स कि ये आइडियल जो है वो इसके अंदर प्रॉपर्ली कॉन्टेंट है, ठीक है। ये x,2 जो है वो इसके इक्वल भी कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वो भी पोलिनोमियल्स है ना जिनके कांस्टेंट टर्म ऑड हो, है ना। तो इट मीन्स कि ये इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, इस बीच का है। इट मीन्स ये मैक्सिमल नहीं है, ओके, ये मैक्सिमल नहीं है। बाद में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये जो आइडियल होता है ये मैक्सिमल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईआईटी एग्जाम्स में भी आया हुआ है। आज के सिलेबस में तो ये नहीं आता एक्चुअली में, लेकिन 2005-06 के करीब में जब आईआईटी की एग्जाम होती थी उस टाइम में सिलेबस में होता था मैक्सिमल आइडियल्स वगैरह, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है
डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, जैसे कि Z8 में कितने मैक्सिमल आइडियल है, Z12 में कितने मैक्सिमल आइडियल है। तो हम डायरेक्टली इन जनरल हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमल आइडियल्स Zn के कितने होंगे। ठीक है, तो हमने इसका जरा देख लेते हैं इसे कि क्या मान रहे हैं हम कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, Zn हम मान रहे हैं। ठीक है, Z1 की तो बात ही छोड़िए, n ग्रेटर देन 1 पे ही चल रहे हैं कि लेट P बी अ प्राइम नंबर सच दैट P डिवाइड्स n, देन द सेट साइकिल जनरेटेड बाय P वेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर जो भी होगा वो ऐसा ही होगा, इसके बाहर का होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा Zn में। तो ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा Zn का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं कि ऑल्सो द ओनली मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn आर ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, यानी कि P के ही मल्टीपल्स टाइप के होंगे जहां पर P डिवाइड करे n को। तो पहले प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि ये जो P है आपका, ये क्या हो, मैक्सिमल आइडियल हो। तो जरा देखिए क्या ये आइडियल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल है ना, ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। हमने थ्योरी में भी किया था कि इस टाइप का जो आइडियल होता है, इस टाइप का जो प्रिंसिपल आइडियल होता है वो एक आइडियल तो जरूरी होता है। ठीक, तो अब देखिए जरा, हमें ये पता है कि ये हमारा आइडियल है, अब हमें प्रूफ करना है कि इट इज मैक्सिमल। तो मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से कि कोई आइडियल ऐसा B आ रहा है Zn में, Zn का एक आइडियल है जो कि P को, जो साइकिल जनरेटेड बाई P है उसे प्रॉपर्ली कॉन्टेंट कर रहा है और Zn का आइडियल है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो एक मेंबर ऐसा जरूर मिलना चाहिए जो कि इसका मल्टीपल नहीं हो। तो वही हमने लिखा है कि देन देयर एग्जिस्ट अ B सच दैट P डज नॉट डिवाइड्स B। अब B कैसा है, B जो है वो कहां से आ रहा होगा, Zn से ही आ रहा है ना, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो P और B का, चूंकि P डिवाइड नहीं कर रहा B को, P एक प्राइम नंबर है, तो P और B का GCD क्या होगा, 1 होगा। अब GCD वाला लीनियर कॉम्बिनेशन का हम यूज कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर x, y बिलोंग्स टू Z। ये Z ना लिखे, हम Zn भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू Zn सच दैट Px प्लस by इज इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि ये इंप्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू Px प्लस by। अब देखिए P जो है वो साइकिल P से आ रहा है, साइकिल P किसका सबसेट है, B का। तो ये जो मेंबर है P का मल्टीपल होके, चूंकि आइडियल है B, तो ये B में भी जाएगा, और B स्मॉल b जो है वो कैपिटल B में जा रहा है तो ये भी B में जाएगा, यानी कि फाइनल वैल्यू किस में जाएगी, B में। और B एक ऐसा आइडियल है जो कि यूनिटी को कॉन्टेंट कर रहा है, यूनिटी 1 को। इट मीन्स B को क्या होना पड़ेगा, Zn। हमने पढ़ा था ना जैसे कि कोई भी आइडियल अगर यूनिटी को कॉन्टेन करे तो वो आइडियल खुद रिंग के इक्वल